मॉनसून ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश जमकर हो रही है, कहर बरसा रही। गुजरात से लेकर राजस्थान तक, उत्तराखंड से लेकर रांची तक बारिश अपना विकराल रूप दिखा रही है और ये तस्वीरें उस बात का प्रमाण है। गुजरात में बारिश की ये स्थिति है कि बहुत सारे ज़िलों में बाढ़ की स्थिति है। कहीं सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब रही हैं तो कहीं लोग पुल पर देख रहे हैं कि देखते देखते पुल ढह जा रहे हैं। कहीं नई सड़क बनी, सरकारी इमारतें जलमग्न हो चुकी हैं, छतों से पानी टपक रहा है, सड़कों पर नदियां का दृश्य दिखाई दे रहा है। शहर के शहर जलमग्न हैं। अब मौसम के तीन रूप आपको दिखाते हैं। मॉनसून बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और आज भी मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच दिल्ली में बारिश और तेज़ हवाएं चल सकती हैं और अभी जो दिल्ली में स्थिति है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच सिद्ध होगी। सबसे बड़ी राहत की खबर तो यह है कि अगले 1 से 2 दिन में मॉनसून दिल्ली में दस्तक दे सकता है। अभी तक दिल्ली वालों को उमस भरी गर्मी से दो चार होना पड़ रहा है। गर्मी से राहत की तलाश में कई लोग कश्मीर पहुंच गए, मगर वहां भी गर्मी उनका पीछा नहीं छोड़ रही। मौसम डरा रहा है, कहीं गर्मी है, कहीं ज़बरदस्त बारिश है, कहीं बर्फ़ गिर रही है। श्रीनगर में गर्मी ने पिछले 20 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्थिति ये है कि दिन के समय ही नहीं, रात के समय में भी श्रीनगर में खूब गर्मी पड़ रही है। हिमाचल का भी यही हाल है। और आइए अब हम आपको चमोली की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आ गया। भूस्खलन से मार्ग के दोनों तरफ यात्री फंस गए। कुछ लोगों को वापस लौटना है तो कुछ लोगों को बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब तक पहुंचना है दर्शन के लिए। हालांकि रास्ता खोलने का काम चल रहा है, लेकिन अधिकतर रास्ते बंद पड़े हैं। लगातार पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं और इस कारण रास्ता खुलने में देरी हो रही है। चमोली में हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर खतरा ज़्यादा हो गया है। बड़े बड़े पत्थरों को एसडीआरएफ के जवान हटा रहे हैं। ये बड़ा पत्थर ग्लेशियर पर अटका हुआ था। बर्फ़ पिघलने पर यह पत्थर किसी भी समय नीचे गिर सकता था। ये पत्थर ग्लेशियर से अलग होने के बाद नीचे की तरफ लुढ़क गया। आप देख रहे हैं अब तीर्थ यात्रियों को कोई ख़तरा नहीं है। यात्री घोड़े और पैदल दोनों मार्गों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मनाली घूमने जा रहे हमारे पर्यटक अब 15,000 फीट से अधिक ऊंचे शिंकुला दर्रे के दीदार के लिए भी पहुंच रहे हैं। खूबसूरत वादियां, साहसिक यात्रा के शौकीनों के लिए एक शानदार जगह है। यहां पर मैदानों में गर्मी बढ़ने के साथ ही पर्यटकों की संख्या में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। जून के महीने में बर्फबारी हो जाए तो सबके चेहरे खिल जाते हैं। हिमाचल के 16,580 फीट ऊंचा शिंकुला दर्रा इसी वजह से सैलानियों की पहली पसंद बन गया है। जून महीने में हो रही बर्फ के दीदार करने के लिए दूर दराज से सैलानी यहां उमड़ रहे हैं। जहां देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी अपने चरम पर है और तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित शिंकुला दर्रा ठंडी राहत और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मनाली से करीब 140 किलोमीटर दूर 16,580 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा इन दिनों बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए है और यहाँ का तापमान जून में भी माइनस में बना हुआ है। मनाली से 140 किलोमीटर की दूरी पर है ये दर्रा और 16,580 फीट इसकी ऊंचाई है। शिंकुला दर्रा सैलानियों की पहली पसंद रहा है। यहाँ रोजाना सैकड़ों की संख्या में देश भर से पर्यटक पहुँचते हैं। जून महीने में भी यहाँ पर बर्फ के दीदार हो जाते हैं। पर्यटकों के लिए गर्मी से राहत पाने की ये खास जगह है। देश भर से बर्फ देखने और गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं। सैलानी बर्फ के बीच अठखेलियां करते नजर आ रहे हैं। सफेद बर्फ की चादर ओढ़े ऊंचे बर्फीले पहाड़ और ठंडी हवा का एहसास सैलानियों को बहुत भा रहा है। यहाँ आकर लोग कह रहे हैं कि ये जगह धरती पर जन्नत जैसी लगती है। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे वो एसी की हवा में इतना मज़ा नहीं आता था, जो यहाँ पे नेचुरल हवा में आ रहा है। चारों तरफ व्यू ऐसे लग रहा है जैसे जन्नत में आ गए हैं। आगे जन्नत जो कहते हैं ना, जन्नत धरती पर है तो यही है, क्योंकि देखता है नेचर जो है ना अभी भी प्रिजर्व है। अगर हम इसको संभाल के रखेंगे तो ये बहुत अच्छा है। और दिल्ली में देखो टेम्परेचर 45 फील लाइक 50 या 52 हो जाता है इंडेक्स। यहाँ पे देखो माइनस में टेम्परेचर है।
यहाँ आके आपको जैकेट पहननी पड़ती है, स्वेटर पहनना पड़ता है, कैप लगाओ, एक अलग ही फीलिंग है। इसको मतलब आदमी वर्ड्स में बता नहीं सकता क्या फीलिंग है। बहुत इंजॉय कर रहे हैं, चारों तरफ काफ़ी स्नो है यहाँ पर। और पहले हम बारालाचा भी गए थे, वहाँ से फिर होते हुए हम यहाँ पर आए श्रृंखला, वहाँ पर भी स्नो थी, यहाँ पर भी, बट यहाँ का एक्सपीरियंस और वहाँ दोनों का एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट है। जाहिर है शिंकुला दर्रा उन लोगों के लिए खास जगह है जो भीषण गर्मी से राहत पाकर बर्फ और शांति के बीच कुछ खास पल बिताना चाहते हैं। बर्फ से खेलते और सेल्फी लेते पर्यटकों के लिए यहाँ का अनुभव अपने आप में अनूठा है। आने वाले समय में अगर यहाँ की सुविधाएं और बेहतर होती हैं, तो शिंकुला दर्रा हिमालयी पर्यटन का एक चमकता सितारा बन सकता है। शिंकुला दर्रा से मनविंदर अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो।